दोस्तों नमस्कार। हम फिर आपके सामने सेक्शन 9 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। और ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन सॉरी पेपर फर्स्ट हम समाप्त कर चुके हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का सवाल पूछा जाता है। आज हम पेपर 2 सेक्शन का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो हम पॉलिटी का जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है उसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन का जिक्र हम आपके सामने किए थे, जैसे इस क्वेश्चन का मूल ढांचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी ये रिपीट भी हो सकता है और किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। बीपीएससी, उत्तर प्रदेश, इंक्लूडिंग यूपीएससी यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन है। आइए हम अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाए। पहला का है कि बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो पहला क्या हो गया आपको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दूसरा, संविधान के उद्देश्य। दूसरा और तीसरा, कार्य योजना प्रस्तुत करती है। ये हमारा तीसरा सेगमेंट हो गया। इस क्वेश्चन में 3 सेगमेंट है। बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। इंग्लिश में देखें तो ब्लूप्रिंट, आप लोग ब्लूप्रिंट जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, एक तो प्रस्तावना आपको पता होनी चाहिए थी और दूसरी बात कि संविधान का उद्देश्य पता होना चाहिए था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसी को पलट दे, इसी क्वेश्चन से अगर दूसरा क्वेश्चन बनाए तो क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत का संविधान की प्रस्तावना का भारत के संविधान के किन किन आर्टिकलों में प्रतिबिंबित होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक कि भारत का जो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उनको लागू करने हेतु, उनको बनाने हेतु भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल प्रतिबिंबित किए गए हैं। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान को प्रतिबिंबित करती है। कार्य योजना की जगह प्रतिबिंबित भी लिख सकता है। तो शब्द एक ही है, शब्द अलग अलग है, आंसर उसका लगभग सेम ही माना जाएगा। तो आप समझ गए। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तो आपको प्रस्तावना पता होना चाहिए था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यही है हमारा। ठीक है, प्रस्तावना। और उद्देश्य क्या है संविधान का, ये बताइए, संविधान का उद्देश्य क्या है। चलिए, अगर हम थोड़ा सा स्क्रीन ले लिखने के लिए कि क्या इसमें आपको भूमिका लिखना चाहिए था। भूमिका में आप क्या लिखेंगे, बॉडी में आप क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखते आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। तो आइए उसको हम देखते हैं आपके सामने क्या इसमें हम लिखते हैं। तो पहला, अगर हम यहाँ पे भूमिका की बात करें कि भूमिका में हमें क्या लिखना है, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि बॉडी में क्या लिखना है, और फिर बात करेंगे कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है, इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है कि बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना पता होना चाहिए और उसके बाद कह रहा है क्या, संविधान के उद्देश्य। तो ये दोनों, यही है ना, इस दोनों के बीच आपको कह रहा है कि लिंक एस्टेब्लिश कीजिए कि कैसे वह इसका एक ब्लूप्रिंट है कि संविधान का जो संविधान की प्रस्तावना है संविधान के उद्देश्य की ब्लूप्रिंट है। तो आप बताइए संविधान का उद्देश्य क्या है। इसको अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए लिखना आसान है। क्या संविधान का उद्देश्य हमारा डीपीएसपी नहीं है क्या, जो हमारा डीपीएसपी है,
संविधान का उद्देश्य है कि नहीं? अगर आप देखिए तो सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है कि हमारे संविधान का, हमारे समाज, उद्देश्य किसके लिए? समाज के लिए ना, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, नागरिक के लिए। क्या लिखा? हम भारत के लोग लिखा है। मतलब हम भारत के लोग का क्या उद्देश्य है कि डीपीएसपी पूरा लिखा होगा उस पर। चलिए दूसरा हम अगर बात करते हैं फंडामेंटल राइट, जो हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में दिया गया है, यही तो हमारा है ना संविधान का उद्देश्य, हमारा यही तो है, और कुछ है क्या? तो समझ गए पूरा डीपीएसपी में आपको जो भी आर्टिकल याद हो, अगर नहीं भी याद हो, क्या? समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक आर्थिक न्याय, सरकार का ये कर्तव्य होगा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुसूचित जाति के लिए रोजगार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। तो ये सब क्या है? डीपीएसपी में लिखा हुआ है। पंचायती राज, यूसीसी, सब लिखा हुआ है ना। निःशुल्क न्याय, यही तो हमारा समाज का उद्देश्य है। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका क्या? धर्मनिरपेक्षता, सभी लोग एक साथ रहे। जो आर्टिकल 25 और 26, 27, 28 देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने धर्म को आप मानिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, ठीक, मानिए, प्रचार प्रसार कीजिए, और अपने धर्म का प्रशासन आप अपने हाथ में रखिए। 29-30 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक की आज़ादी के बारे में बात की गई है। अल्पसंख्यक अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने स्कूल संस्थान खोल सकता है। फिर 14 की आप बात कर लीजिए। 14 क्या है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या है? समता का अधिकार, मतलब किसी के बीच भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्या है? किसी से भेदभाव, जो है ना हमारा 5 चीज़ है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, जन्मस्थान, रेसिज्म, धर्म आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 समता, सबके साथ समान व्यवहार। आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 अवसर की समता। आर्टिकल 16 में था ना अवसर की समता, जिसके तहत आरक्षण दिया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण क्यों दिया गया है? और अब तो ईडब्ल्यूएस आ गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया गया है। तो ये क्या है? जो हमारा संविधान का प्रस्तावना कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कह रहा है या कि नहीं कह रहा है? बताइए। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे आएगा? आरक्षण से तो न्याय आएगा ना। तो ये हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आरक्षण। फिर आप 17 देखिए, अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत, कि किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई उपाधि लगा किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और हमारे संविधान के डीपी प्रस्तावना में क्या कहता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति। और आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा है ना। तो यही हम कह, आप समझ गए ना कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। बिल्कुल प्रस्तुत करती है कि पहले हमारे संविधान में ये दिया हुआ है। तो आप भूमिका में लिखेंगे, अब हम बात करते हैं भूमिका में, तो भूमिका यहाँ पे आप प्रस्तावना से नहीं उठाएंगे। प्रस्तावना से उठाएंगे तो आप लिंक करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से लिखिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है? अगर देखें तो संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना, संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना क्या प्रस्तावना में इंगित होता है? यही कह रहा है ना कि संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना, जो ऊपर है योजना, जो भारत की संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। तो आप लिखेंगे भारत के मूल संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के उद्देश्यों को, जो वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, संविधान के उद्देश्यों में विभिन्न भाग, विभिन्न अनुसूचियाँ और विभिन्न अनुच्छेदों में संग्रहित या प्रावधान, उल्लेखित जो भी शब्द आपको याद आ जाए, किया गया है। आप लिख दिए सिंपल। समझ गए? उसके बाद आप कुछ जिक्र कर दीजिए, 2-3 आर्टिकल का जिक्र कर दीजिए, चाहे भाग का। उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं तो भाग 3 फंडामेंटल राइट के विभिन्न आर्टिकलों में, अनुच्छेदों में, तो वहीं डीपीएसपी में के विभिन्न अनुच्छेदों में संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। आपने ये भूमिका लिख दिया। अब हम बनाते हैं क्या कि संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। तो अब हम लिखेंगे कि प्रस्तावना कैसे कार्य योजना
ठीक है, संविधान कैसे कार्य योजना प्रस्तुत करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब चूंकि आपने ऊपर ही बता दिया कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य आपने बता दिया, यही लिखा है कि संविधान को उद्देश्य कार्य योजना प्रस्तुत करती है। तो अब आपने इसे क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। और अब पहला पॉइंट कहाँ, दूसरा पॉइंट कहाँ, तो हम लिखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में आरक्षण की या अवसरों की समता के आधार पर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, आपने वो लिख दिया। फिर हमने दूसरा स्टेप उठाया, दूसरा पॉइंट, दूसरा पैराग्राफ, जो भी आप जिसमें भी आप लिखते हो, लेकिन पॉइंट बेहतर होता है। आपने लिखा कि प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की सॉरी स्वतंत्रता की बात की गई है, आपने लिख दिया। और भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30, 31, उसमें क्या किया गया है, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता की बात की गई कि नहीं की गई है, ये बताइए। तो आप ज़्यादा नहीं, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप तो 2 ही 3 ही पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात की गई किसमें, प्रस्तावना में। और आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, समता का अधिकार, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये बताइए। आर्टिकल 14 समता का अधिकार। और हमारे संविधान के प्रस्तावना में क्या कह रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आप जोड़ लेंगे, समझ गए क्या लिखना था इस क्वेश्चन के आंसर में। और डीपीएसपी का भी पॉइंट आप जिक्र कर दीजिए कि डीपीएसपी में तो पूरा का पूरा जो हमारा आर्टिकल 39 समान काम के लिए समान वेतन, राज्य का ये अधिकार होगा कि लोग बेरोजगार ना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कराए, एजुकेशन की व्यवस्था कराए। आर्टिकल 45 में लिखा 4, 5, 6 साल के बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्था, पर्यावरण की व्यवस्था। तो ये 2 आर्टिकल से आप, और मैंने आपको बता दिया आप कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और अब आप तो बॉडी आप समझ गए, भूमिका आप समझ गए। भूमिका में आपको लिख देना है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, और वो कारण कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। तो आपने उद्देश्य पहले लिख दिया, फिर कैसे प्रस्तुत करती है वो बता दिया। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे कि इस क्वेश्चन में हमें निष्कर्ष क्या लिखना था। तो निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे ये बताइए। अब निष्कर्ष इससे थोड़ा हटके होना चाहिए था, इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके कुछ सकारात्मक बात है क्या, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, ठीक है, में एक संपूरक संबंध है, संपूरक संबंध है। सर्वोच्च न्यायालय का भी ऐसा मानना है कि जो हमारा प्रस्तावना है वो मूल संविधान की व्याख्या करता है, मूल संविधान की व्याख्या करता है और संपूरक है। और प्रस्तावना और संविधान का उद्देश्य, प्रस्तावना और संविधान का प्रावधान जो भी आपको लिखना हो, दोनों भारतीय समाज को, भारतीय संवैधानिक एजेंसियों को या का मार्गदर्शन करते आ रही है। बस आपको यही लिख देना है, एक पॉजिटिव मार्गदर्शन करते आ रही है, या और अच्छा लिखना है तो सकारात्मक मार्गदर्शन करते आ रही है। समझ गए आप, कोई दिक्कत? तो यही कि भारतीय, आप सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह चुका है। तो भारतीय संविधान, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य का अभिन्न अंग है, दोनों एक दूसरे का संपूरक है, और दोनों आज़ादी के बाद से ही भारतीय संविधान और प्रस्तावना भारतीय समाज और संवैधानिक एजेंसियों का सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन करते आ रही है। पूर्ण विराम। ये हो गया 8 नंबर का है। और इसी में अगर आपको 38 नंबर दे तो और जो आर्टिकल संविधान के अंदर दिया हुआ है उस आर्टिकल का आप जिक्र करेंगे। जैसे एक 8 नंबर में उसको नहीं लिखना था, लेकिन 38 में बता देते हैं। हम ऊपर में ही जो हमारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ते थे, हम क्या लिखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आ गया हमारा,
और भारत के संविधान में अगर आप आर्टिकल 51 को पढ़ेंगे, जो डीपीएसपी का आर्टिकल 51, वहाँ पे क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भारत प्रयास करेगा। तो हम एक संप्रभु हैं, संप्रभु यहाँ पे लिखा हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए तो भारत प्रयास करेगा, तो क्या है? संप्रभु। फिर उसके बाद आप देखिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब क्या? शांति का प्रयास कौन करेगा? जो मान के चले आपके गांव में अगर कोई झगड़ा होता है तो शांति का प्रयास कौन करेगा? जो समाज का सबसे सबल आदमी होगा, जिसकी बातों को 10 आदमी मानता होगा, ऐसे आप समझिए, वही शांति का प्रयास करेगा ना। तो भारत जब संप्रभु देश रहेगा तभी तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करेगा, कि नहीं करेगा? अगर भारत संप्रभु देश खुद नहीं रहेगा तो कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शांति का पहल करेगा? एक दूसरा कह रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य या पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष की अवधारणा कहाँ पे है? आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 आप जिक्र करेंगे उसका स्पेशली। यहाँ तो 8 मार्क्स का था, इसीलिए हम थोड़ा सा वो बता दिए। हम बताएं जब 38 में इसको पूछा जाए, या यूपीएससी के लिए 250 शब्दों में पूछा जाए, जब 15 या 20 नंबर में इसको अगर पूछा जाए तो हम कैसे आंसर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए क्या करना है? हमारे यहाँ भारत के संविधान में एक निष्पक्ष और चुनाव आयोग की बात की गई, इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष चुनाव संचालित करेगा, तभी तो लोकतंत्र स्टेब्लिश होगा ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो लोकतंत्र इसी तरह आप शब्द पकड़ेंगे। फिर आगे हम बता ही दिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार, मत देने का सभी को अधिकार, चुनाव निर्वाचन में सभी का अधिकार जो निर्वाचन आयोग देता है। तो क्या है ये? राजनीतिक न्याय है या नहीं है? आरक्षण, आर्थिक न्याय, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात आप कर लिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, तो मैंने बताया दिया आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात हो गई। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता हम बता ही दिए हैं, आर्टिकल 14 समता का अधिकार। तो फिर आप 38 नंबर अगर आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या 20 नंबर में यूपीएससी में, या आपके जो पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं उनको भी ये सवाल पूछ सकता है। तो आप कैसे जिक्र करेंगे? आप समझ गए, हमने एक मार्गदर्शन और डायरेक्शन आपको दे दिया। आप इसका जिक्र करेंगे, जितने शब्दों में आपको क्वेश्चन पूछा गया है आप उतने शब्दों में लिख दीजिए, जिस दिशा में पूछा गया उस दिशा में लिख दीजिए। और क्वेश्चन अगर प्रस्तावना और संविधान के उद्देश्य को लेकर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप वही लिखेंगे। या तो कभी कहता है कि प्रस्तावना संविधान को प्रतिबिंबित करता है, किन किन अनुच्छेदों में इसका विवरण किया गया है, तो हम अनुच्छेद भी आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, फिर हम अगले सेगमेंट में इसी से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर से बता, अगर मेंस एनसीईआरटी में कोई भी आपको दिक्कत हो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर से हम कह रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।